इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए आईईडी धमाके के बाद से दुनिया की बेहद घातक खुफिया एजेंसियों में शुमार मोसाद एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। 13 दिसंबर 1949 को स्थापित हुई इजराइल की इस एजेंसी को बदले की भावना के लिए जाना जाता है। ये अपने दुश्मन से हिसाब बराबर करने के लिए कार बम, लेटर बम और मोबाइल बम से लेकर जहर की सुई तक का सहारा लेती है। यही वजह है कि इस मामले में भारत सरकार की जांच पर मोसाद की भी नजर है। हमले की जांच करेगी मोसाद। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली जांच एजेंसी मोसाद इस ब्लास्ट की जांच करने वाली है। मोसाद का नाम आते ही लोगों के बीच अपने आप एक किस्म की उत्सुकता पैदा हो जाती है, क्योंकि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक जांच एजेंसी माना जाता है। खतरनाक कहने के पीछे कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि वो घटनाएं हैं जिनके जरिए पूरी दुनिया में अपनी ऐसी इमेज बनाई है। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो दूसरे देशों में भी अपने दुश्मनों का सफाया कर देती है। इसके लिए खुफिया एजेंसी कई बार दूसरे देशों के कानूनों की परवाह किए बगैर अपने मिशन को अंजाम देती है। दिसंबर 1949 को बनी इस एजेंसी ने कभी फोन तो कभी सुई तो कभी सुपर स्पीड वाले हवाई जहाजों से दुश्मन को धूल धूसित किया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में। खोज कर लिया हमले का बदला। साल 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक का जन्म हुआ था। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की आतंकवादी संगठन ने खेल के महाकुंभ को खूनी खेल से रंग दिया। उन्होंने होटल में घुसकर 11 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल में इसको लेकर गजब का गुस्सा देखा गया। इसके बाद मोसाद ने बदले के लिए पूरी तैयारी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लोगों की हिट लिस्ट बनाई गई। मोसाद ने उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। बताया जाता है कि मोसाद की एजेंट मिडिल ईस्ट के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में घुस गए। धमक ऐसी कि टारगेट को मरने से पहले उसकी फैमिली को बुके भेजा था, जिसके साथ संदेश लिखा था कि हम ना तो भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। अर्जेंटीना में घुसकर इस शख्स को उठा लिया। बात मई 1960 की है, जब मोसाद के एजेंट अर्जेंटीना में घुसे और नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन को पकड़कर इजराइल उठा लाए। खास बात यह है कि इसकी भनक भी अर्जेंटीना सरकार को नहीं लगी। बाद में एडोल्फ को सजा दी गई। युगांडा से छुड़ा लाए अपना नागरिक। फ्रांस से एक हवाई जहाज इजरायली यात्रियों को लेकर उड़ा था, लेकिन उसे आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। जहाज को आतंकी अफ्रीकी देश युगांडा के एयरपोर्ट पर लेकर गए। इसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने सारे आतंकियों को मार गिराया और 54 यात्रियों को वापस ले आए। इसके लिए मोसाद ने कई सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे, जिसको लेकर कई देश भी नाराज हो गए थे। हमास के आतंकी को दुबई में किया ढेर। महमूद अल महूब नाम का व्यक्ति दुबई में छिपकर रहता था। उस पर आरोप था कि वो आतंकी संगठन हमास के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको ढेर करने के लिए मोसाद ने 33 एजेंट्स का स्क्वाड बनाया, जिसे सिजोरिया नाम दिया गया। एजेंट ने दुबई में घुसकर उस आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह है कि उसे ऐसा मारा गया कि दुबई पुलिस को मौत को समझने में बहुत समय लग गया। वो काफी समय तक यही समझते रहे कि महमूद अल महूब की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जब तक दुबई पुलिस पूरा मामला समझ पाती, मोसाद के एजेंट तब तक सुरक्षित दुबई से बाहर निकल चुके थे। ट्यूनीशिया में घुसकर किया फिलिस्तीनी आतंकी का सफाया। बताया जाता है कि फिलिस्तीनी आतंकी खलील अल वजीर ट्यूनीशिया में छिपकर बैठा था। मसूद ने उसे निपटाने के लिए 30 एजेंट्स को काम पर लगाया। वो टूरिस्ट बनकर पहले ट्यूनीशिया पहुंचे, इसके बाद आर्मी की ड्रेस में अबू जिहाद के घर में घुसे और अंत में उसे गोलियों से भून दिया।